चुलबुली पत्नी गाय। चमन बैल अपनी पत्नी शिल्पा गाय से बहुत प्यार करता है। शिल्पा को अपनी खूबसूरती पे बड़ा ही घमंड है। वो हमेशा इसी बात का फायदा उठा के चमन से काम निकलवा लेती है। शिल्पा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। इतनी खुशी मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की। शिल्पा का स्वभाव बड़ा ही अजीब था। वो चमन के साथ हमेशा अकेला रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बांटा जाए या चमन उसके अलावा किसी और से प्यार करे, किसी को देख भर ले। अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें, इतना ही खुशियों से भर दिया है मैंने तुम्हारा जीवन, तो इस हिसाब से मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। हाँ शिल्पा, बिल्कुल जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? देखो चमन, मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम अपने माँ बाप को घर से निकालोगे। मैं नहीं चाहती शादी के बाद कोई भी हमारे बीच आए या तुम मेरे अलावा किसी और की देख रेख करो। पर तुम ये क्या कह रही हो? वो दोनों कहाँ जाएंगे? और वैसे भी ये घर उन्हीं का है, मेरे बाबा ने बनाया है। बाप का घर बेटे और बहू का ही होता है, तो ये घर भी तुम्हारा और मेरा है ना। और अगर तुमने उन्हें नहीं निकाला तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बस कह देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बेटा, हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? आखिर क्यों हमें घर से निकाल रहे हो? क्या बहू को हमारे साथ रहना पसंद नहीं है? हाँ बाबा, उसे पसंद नहीं है कि हमारी शादी के बाद आप साथ रहें। बेटा, हम घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, पर हमें घर से ना निकालो। मैंने आपको घर में रख लिया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। और बेटा, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि शिल्पा के बिना मैं नहीं जी सकता। चमन शिल्पा के लिए बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाल देता है और कुछ ही दिनों में शिल्पा और चमन शादी कर लेते हैं। चमन, जाओ मेरे लिए वो महंगी वाली घास लेकर आओ जिसे अमीर अमीर गाय बैल खाते हैं। हाँ, लेकर आता हूँ, तुम चिंता न करो। तो जाओ ना, बहुत मन हो रहा है। पहले तो बिना मांगे ले आते थे, पर शादी के बाद तुमने एक बार भी मुझे वो घास नहीं खिलाई। चमन शिल्पा की फरमाइश पे उसके लिए महंगी घास लेने चला जाता है, पर चमन के पास पैसे ही नहीं होते कि वो पहले की तरह शिल्पा को महंगी घास खिलाए, क्योंकि पहले वो बाप की कमाई पे शिल्पा को खिलाता पिलाता था, उसकी हर फरमाइश को पूरा करता था। खुद तो उसने कभी काम नहीं किया था। शिल्पा को महंगी वाली घास खानी है, उसके लिए पैसे चाहिए। पहले तो माँ बाबा पैसे दे देते थे, पर अब मुझे खुद काम करना पड़ेगा। जल्द कोई काम देखना होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। उफ चमन, तुमने इतना समय लगा दिया। कब से गए थे? मुझे कितनी भूख लगी थी। अब लाए हो घास या नहीं? हाँ लाया हूँ, लो खाओ। शिल्पा महंगी घास खुद ही खा लेती है। चमन को पूछती भी नहीं। चमन देखता ही रहता है। अब उसे माँ की याद आने